तो फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मस्ट वेलकम है, स्वागत है इस मैथ वाले चैनल पर। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता चुका था प्रश्नावली 7.6 के क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो आज उसी प्रश्नावली यानी कि 7.6 का ही 15 से मैं शुरू करूँगा क्वेश्चन। बिफोर 15 बताने के पहले फिर से मैं वही आप लोग से बात दोहराऊंगा, एक बार नहीं बार बार दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखा जाए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 जो है 7.6 के कुछ इस प्रकार से है, यानी ऐसा है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x dx, ये आपका क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन एक बार हम लोग मिला लें, क्वेश्चन सही है कि गलत है। ना सही है क्वेश्चन, देखा जाए क्वेश्चन यही है आपका। तो इसको मैं आई मान लूंगा, यहाँ से आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x इंटू डी एक्स, या इम्प्लाई डेट आई बराबर गुणा कर देंगे इसमें, ये कुछ ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन log x इंटू 1 डी एक्स। ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, यहाँ पर log से एक्स स्क्वायर में गुणा किया तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स हो गया आई डी एक्स, फिर 1 में इससे गुणा किया log से तो log x इंटू 1। अब ये दो पार्ट में बट गया, इसको इसके साथ में सॉल्व करेंगे तो देखा जाए इसमें ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, इसमें ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया सेकेंड। फार्मूला यूज कर लेंगे, इंटीग्रेशन फर्स्ट वाला को बाहर log x इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, ठीक है बाबू। लॉग ले लेंगे, लॉग है जो लॉग लिखेंगे इसका अवकलन इंटू फिर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स होल का फिर क्या करेंगे इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस, फिर इसको भी तोड़ेंगे हम लोग, इसी तरह इसको भी तोड़ेंगे। सॉरी, ये है फर्स्ट लॉग वाला, ये आपका सेकेंड। तोड़ेंगे तो लॉग क्या करेंगे बाहर करेंगे log x इंटू 1 डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स log x इंटू 1 डी एक्स होल का फिर इंटीग्रेशन करें डी एक्स, ये हुआ आपका, ठीक है। अब ध्यान दिया जाए, अब क्या करेंगे इसके बाद इम्प्लाइज दैट log x, इसका क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, ये हो जाएंगे आपके 1/x गुणे एक्स क्यूब बाई 3 डी एक्स लिख देंगे यहाँ पर, एक एक्स एक्स कट गया, 2 बच गया यहाँ पर, प्लस ये वाला हो जाएगा log x, ये हो जाएंगे डी बाई डी एक्स का 1/x, ये भी होगा x डी एक्स, कट गया। यहाँ से फिर क्या बचा आपका log
एक्स क्यूब बाई 3, ये बच गए आपका 1/3 बाहर, फिर क्या हो जाएगी ये एक्स क्यूब बाई 3 प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सी, कुछ ऐसा हो जाएगा ये लॉग एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 9 प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये रिजल्ट लिख दिए, चाहे लॉग दोनों में से कॉमन लीजिए, ऐसे निकाल कर लिख दीजिए। यही आपका क्या हुआ, रिजल्ट, आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ओके। चलिए, ये हो गया हम लोग का रिजल्ट। अब देखेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर में एक न्यू फॉर्मेट है, क्या है, नया इसमें फॉर्मूला लगेगा, उसको भी हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद 16 नंबर बनाना शुरू करेंगे। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट देखिए जाए 15 नंबर 16 नंबर के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसी में बनाए क्वेश्चन को। देखा जाए ये कॉन्सेप्ट क्या है। इंटीग्रेशन अगर e के पावर x हो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स हो, तो इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं e के पावर x एफ एक्स प्लस सी, ठीक ना। क्योंकि यहाँ जो भी हो उसका अवकलन यहाँ पर दिखाई दे, इसके सामने दिखाई दे, तो क्या करेंगे, ई एक्स लिखेंगे, ई के पावर एक्स, सेम क्वेश्चन जो यहाँ पर होगा उसी को लिख कर आंसर लिख देंगे। क्लियर? जैसे हम देखा जाए, इसको हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं कैसे हो जाता है, ध्यान से देखा जाए, ध्यान दीजिए। आई लीजिए इसको, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए थोड़ा, ई के पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा, आप ये क्या हो जाएगा, आपका सेकंड हो गया। ध्यान से देखा जाए गौर से, आई तो फर्स्ट वाला को बाहर और सेकेंड वाला का समाकलन करते हैं डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, फर्स्ट वाला के अवकलन और सेकेंड वाला के समाकलन, फिर होल का समाकलन करते हैं। ये जैसा है वैसा लिख दीजिए, प्लस ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दिया जाए, आई एफ एक्स ई के पावर एक्स हो जाएगा, अब माइनस देखिए इसका क्या हो जाएगा, वो एफ डैश एक्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा ई के पावर एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स का हो जाएगा ई के पावर एक्स हो जाएगा सेम, प्लस ई के पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। देखिए प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या बाबू, आई इक्वल टू बच गया ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ध्यान से देखा जाए, इतना ही ना लिखे हैं उधर, तो इतना करने की कोई कहानी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग देखेंगे कि इसका अवकलन यहाँ पर दिखाई दे, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिखाई दे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिखाई दे, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, ध्यान से देखा जाए, मिटाए देखा जाए 16 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से 16 नंबर क्वेश्चन गौर से देखा जाए, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ऐसा है। ठीक है,
अब क्या करेंगे, यहाँ पर माना दिखाई दे नहीं रहा है हम लोग को कि इसका अवकलन यहाँ पर दिखाई है। साइन क्या अवकलन होता है, कॉस होता है। माना कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स, इसका अवकलन जब करेंगे हम लोग तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। क्लियर, यानी कि चूंकि फिर लिखेंगे ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर होता है ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो गौर से देखा जाए एफ के वैल्यू साइन है, एफ डैश वैल्यू क्या है, कॉस एक्स है। तो इसका अवकलन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका अवकलन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर लिखेंगे ई के पावर एक्स, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। समझ में आ रहा है बाबू? हाँ, ध्यान से देखा जाए बहुत ही इजी फॉर्मेट है ये, आराम से बना लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन हमको सामने दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट देगा ऐसा देगा, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो ई के पावर एक्स साइन एक्स लिख देंगे प्लस सी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखा जाए। मिटा दे रहा हूं पहले इसको। 17वां क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन एक्स ई के पावर एक्स ठीक है बट्टा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा दिया है डी एक्स। ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन को। अब मैंने क्या किया, आई इसको एज्यूम कर लिया, मान लिया, सपोज कर लिया। अब इसको ऐसे तो भी लिख सकते हैं ना हम लोग, 1 प्लस एक्स अब माइनस 1 ई के पावर एक्स अब बट्टा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। मान लीजिए फिर एक से एक कट जाएगा तो यही पोजीशन में हो जाएगा, लेकिन काटने के लिए थोड़ी इसको सेट किए हम लोग, इसको बनाने के लिए सेटिंग किया गया, ठीक ना। ध्यान से देखा जाए क्या करेंगे हम लोग, अब इसको लिखेंगे ई के पावर एक्स ऐसा 1 प्लस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अब माइनस 1 बट्टा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, आई डी एक्स। ध्यान से देखा जाए वो आई इक्वल टू ई के पावर एक्स, ये कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस 1 बट्टा, ये कट गया आपका, एक बच गया, एक्स माइनस 1 बट्टा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। क्लियर, अब ध्यान देखिए इसका अवकलन इस यहाँ पर दिखाई दे रहा है हम लोग को। तो मान लीजिएगा माना कि 1 बट्टा 1 प्लस एक्स एफ एक्स बराबर 1 बट्टा 1 प्लस एक्स, इसका जो समाकल अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 बट्टा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट लिख देंगे देयरफॉर ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर होता है ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब क्या है जी, देखा ध्यान दिया जाए, एफ एक्स की जगह ई के पावर एक्स क्या है 1/1 प्लस एक्स प्लस सी, ये क्या हुआ आपका रिजल्ट हुआ। टेक के स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखा जाए 18 नंबर क्वेश्चन, गौर से मिटा दें, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए,
गौर से देखा जाए 18 नंबर क्वेश्चन बाबू। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, प्यारा है। इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अब 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये तो फंसा ना जी, किसका अवकलन कहाँ है नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको हम सेपरेट करेंगे। आई एज्यूम करेंगे ई के पावर एक्स, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं साइन एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स सबका डी एक्स है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए फिर बट्टा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब इसका जो अवकलन है ये है, दिखाई हमको दिया, माना लिख लेंगे, माना कि बाबू एफ एक्स बराबर साइन एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसका जो हम लोग अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स एफ एक्स, तो u बाई वी के रूप में हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस एक्स, पहले v को बाहर करते हैं और u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स अब माइनस साइन एक्स को बाहर करेंगे, u को बाहर करेंगे, अब v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं कॉस एक्स। अब बट्टा बाबू ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान दिया जाए, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, यहाँ से हो जाएगा साइन का कॉस होता है तो गुणा करेंगे तो कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, इसका क्या होता है जी कॉस साइन माइनस में, तो माइनस में प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब बट्टा हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर कॉस एक होता है तो 1 प्लस कॉस एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक से एक कट गया तो बचा क्या आपका 1/1 प्लस कॉस एक्स, बच गया इतना। अब डायरेक्ट लगा दीजिए फॉर्मूला पर, यूज कर दीजिए यहाँ पर, देखिए कैसे हो जाएगा। ये डायरेक्ट कीजिए, कर दिए क्या ई के पावर एक्स साइन एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है, यही ना होगा आंसर। अब देखिए इतना आपका आंसर मैंने दिया होगा, अगर इतना भी छोड़ोगे तो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं ई के पावर एक्स, इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अब प्लस सी। 2 से 2 कट गया है, कॉस से कट गया है, बचा का ई के पावर एक्स साइन बटा कॉस क्या होता है 10 होता है, 10 एक्स बाई 2 प्लस सी, यही आपको क्या हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है वो, ये हम लोग क्या है मिल गया रिजल्ट। क्लियर, टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका भी क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। सब एक ही वैरायटी का है, थोड़ा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। देखिए ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार से है, ये तो और इजी है बाबू, सबसे आसान तो यही दिखाई दे रहा है हमको क्वेश्चन में। ई के पावर एक्स 1 बाई एक्स अब माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ध्यान देखो, अब इसका अवकलन ये है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो माना कि एफ एक्स बराबर 1 बट्टा एक्स, यानी कि इसका जब समय अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बट्टा एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लिख देंगे चूँकि ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर होता है आपका ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, दिखाई दे रहा है हम लोग को ई के पावर एक्स
एफ एक्स की जगह क्या है 1/x प्लस सी, यही आपका रिजल्ट होगा। टेक के स्क्रीनशॉट। तो मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। वक्त कम है, ज़्यादा पढ़ाना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 20 नंबर। ध्यान से 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। बीस नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यू माइनस 3 e के पावर x बट्टा x माइनस 1 का होल क्यू dx। इसको भी क्या करेंगे हम लोग, आराम से इस तरह कर लेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 माइनस 2 e के पावर x। अब बाबू बट्टा क्या हो जाएगा जी, इसमें x माइनस 1 का होल क्यू dx। आप सेपरेट कर दीजिए I, अब लिखेंगे ई एक्स, ऐसा लिख देंगे x माइनस 1 बट्टा x माइनस 1 के पावर क्यू माइनस 2/x माइनस 1 के पावर क्यू dx। ध्यान दिया जाए I इक्वल टू, अब इसका एक कट गया, ये स्क्वायर हो गया, एक स्टेप और बढ़ा दिया जाए, e के पावर x 1 बट्टा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 बट्टा 1x माइनस 3 का होल क्यू dx। ऐसा हो जाएगा। अब माना कि f(x) बराबर 1 बट्टा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो f(x) बराबर हो जाएगा माइनस में 2 अब बट्टा x माइनस 1 का होल क्यू। सेम अब हो गया, डायरेक्ट लिख देंगे आंसर। देयरफॉर I इक्वल टू e के पावर x गुणे f(x) की जगह क्या है, ये वाला पार्ट है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी। यही आपका क्या हुआ आंसर। किससे द्वारा हुआ जी, e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर dx इक्वल टू होता है आपका e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी से। क्लियर, टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 भी आसान है बाबू, 21 इजी है बहुत, ठीक है, 21 बहुत इजी है। तो आज के लिए मैं इतने ही छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में 2-3 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वगैरह, तो मैं बनाकर डाल दूंगा। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।